वीडियो में हम बात करते हैं इवेंट्स की। तो स्टार्ट करते हैं कि इवेंट्स होता क्या है। देखिए, जब भी कोई यूज़र हमारी ऐप से या ब्राउज़र से इंटरेक्ट करता है तो हम उसे एक इवेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूज़र ने माउस पर कोई क्लिक किया, वो इवेंट है। यूज़र ने कीबोर्ड पर कोई की प्रेस की या कुछ टाइप किया, वो इवेंट है। तो यूज़र का कोई भी इंटरेक्शन जो हमारी ऐप के साथ में या ब्राउज़र के साथ में होता है उसे हम इवेंट कहते हैं। अब रिएक्ट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के सभी इवेंट्स को यूज़ करते हैं, बट हर ब्राउज़र का अपना एक अलग तरीका होता है इवेंट को ट्रीट करने का। यानी कि जब हम इवेंट्स का यूज़ करेंगे तो हर ब्राउज़र अपने तरीके से इवेंट को यूज़ करता है। इसीलिए रिएक्ट ने अपना एक तरीका बनाया है जिसे रिएक्ट कहता है सिंथेटिक इवेंट। यहाँ पर हमें सिंथेटिक इवेंट्स की एक लिस्ट दिख रही है। तो सिंथेटिक इवेंट की जब भी हम बात करेंगे तो वो कोई बहुत अलग चीज़ नहीं होगी। सिंथेटिक इवेंट सिर्फ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट इवेंट्स है जिनके ऊपर रिएक्ट ने अपना एक रैपर लिखा हुआ है, और वो इसलिए लिखा है ताकि अलग अलग ब्राउज़र में हमें रिएक्ट के इवेंट्स के लिए सेम प्रॉपर्टीज़ और सेम वैल्यूज़ मिल सके। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है काफ़ी बड़ी लिस्ट है हमारे पास में इवेंट्स की। इतने तरह के इवेंट्स होते हैं। अब हमें ये सब प्रैक्टिकली तो याद नहीं रहेंगे, तो हमें ये याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ कॉमन इवेंट्स होते हैं जो हमें वैसे भी याद हो जाएंगे, बेसिकली क्लिक बेस्ड इवेंट्स या कीबोर्ड बेस्ड इवेंट्स जो होते हैं। अब हमें यहाँ पर लिस्ट पे हम किसी भी इवेंट पर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड इवेंट्स, तो ये हमें लेकर के जाएगा कीबोर्ड सेक्शन पे। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये 3 तरह के इवेंट्स होते हैं जो कीबोर्ड बेस्ड होते हैं: ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस एंड ऑन की अप, जो अलग अलग टाइम पर एमिट होते हैं। वैसे ही नीचे फोकस्ड बेस्ड इवेंट है, फिर हमारे पास माउस बेस्ड इवेंट होते हैं, फॉर्म बेस्ड इवेंट, और ऐसे कई सारे इवेंट्स होते हैं। लेकिन सभी को यूज़ करने का जो तरीका होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो हम एक सिंपल सा इवेंट यूज़ करके देखते हैं। तो हम चलते हैं अपने यूआई पर और अपने कोड पर। ये हमारा पुराना कोड हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब देखिए, इवेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो यूज़र के इंटरेक्शन की बात हमने की। यूज़र का इंटरेक्शन कैसे होगा, एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक बटन बनाते हैं, एक सिंपल HTML बटन, और इसके अंदर हम लिखते हैं क्लिक हियर, और देखते हैं बटन कैसा दिखाई देता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा बटन है हमारे लिए। इसे जूम करते हैं थोड़ा। इस बटन पर क्लिक करने से अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने उसका फंक्शनैलिटी नहीं लिखा। यदि हमें इसका फंक्शनैलिटी लिखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इसके साथ एक इवेंट एसोसिएट या इवेंट को अटैच करना पड़ेगा। अब हम जब बटन को क्लिक कर रहे हैं तो कौन सा इवेंट यहाँ पर यूज़ होगा, तो वो होगा ऑन क्लिक इवेंट। और रिएक्ट में हम उसी इवेंट को कैसे यूज़ करेंगे, सिंपल है। जब हमने बटन टैग लिखा उसी के साथ हम एक एट्रीब्यूट पास करेंगे जो कि होगा ऑन क्लिक इन कैमल केस। ये ऑन क्लिक एक फंक्शन को लेता है जो फंक्शन हमारा कॉलबैक लिसनर होता है किसी एक इवेंट के लिए। तो यहाँ हम कोई भी एक फंक्शन पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपना एक फंक्शन बना लेते हैं ऊपर ही, और इसे हम नाम दे देते हैं ऑन बटन क्लिक। ये हमारा एक नॉर्मल एरो फंक्शन है जिसके अंदर हम कुछ ज़्यादा नहीं लिखते। अभी के लिए सिर्फ इतना लिखते हैं, console.log बटन क्लिक। यानी कि जब भी हमारा बटन क्लिक होगा हमें एक console लॉग दिखना चाहिए। अब इसे ट्राई करते हैं। तो इसके लिए हमें ये जो फंक्शन हमने लिखा है ऑन बटन क्लिक, इसे अटैच या एसोसिएट करना होगा हमारे क्लिक इवेंट के साथ। तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ फंक्शन का नेम पास करना है। तो इस तरह से हमारा ये जो फंक्शन है ये ऑन क्लिक इवेंट के साथ में अटैच हो गया। अब हम इसे ट्राई करके देखते हैं। तो हम जाते हैं ब्राउज़र पर और ओपन करते हैं हमारा कंसोल, और देखते हैं यहाँ पर हमारे लिए क्या लिखा आता है। तो जैसे ही हमने बटन को क्लिक किया, यहाँ क्लियरली लिखा आ रहा है बटन क्लिक्ड। देखिए, जो हमें ये प्रूव करता है कि हमारा क्लिक इवेंट प्रॉपरली काम कर रहा है। हम इसे और बार क्लिक करके देखते हैं, और आप देखेंगे जितनी बार मैंने क्लिक किया यहाँ पर बटन क्लिक्ड मैसेज का काउंट इंक्रीज होता जा रहा है। अभी तो ये एक ही लाइन में आ रहा है क्योंकि ये ब्राउज़र की सेटिंग है जिसकी वजह से वो सेम मैसेजेस को एक ही जगह दिखा रहा है। बट हम उस सेटिंग को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन होता है जिसे हम ढूंढ लेते हैं, जिसे कहते हैं ग्रुप सिमिलर मैसेजेस। तो लेट्स सी वो मैसेज कहाँ पर है ग्रुप सिमिलर। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इसे सर्च करते हैं। ओके, सर्च का भी यहाँ ऑप्शन नहीं है। देखते हैं यहाँ पर ग्रुप सिमिलर मैसेजेस कहाँ हैं। कंसोल सेक्शन के अंदर ग्रुप सिमिलर मैसेजेस इन कंसोल का ऑप्शन है। हम इसे अनचेक कर देते हैं और दोबारा से अपने कंसोल पर आते हैं, और यहाँ पर अब हम जितनी बार भी बटन पर क्लिक करेंगे एक इंडिविजुअल मैसेज प्रिंट होगा। तो ये होता है इवेंट को हैंडल करना। अब हमने अपने कोड में जो फंक्शन लिखा है यहाँ पर केवल एक कंसोल लॉग है, बट हम यहाँ पर जो चाहे वो अपना लॉजिक लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं टू डू राइट योर ओन लॉजिक फॉर दी क्लिक लिसनर। अब
क्लिक लिसनर पे आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी लॉजिकल पार्ट लिख सकते हैं। इसका हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम एक काउंटर ऐप बनाएंगे और उस काउंटर को बटन क्लिक पर इंक्रीज करके देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको इवेंट्स समझ में आया है।